के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले नजर एक बार फिर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। बाबा रामदेव बरसे कांग्रेस पर, कहा कांग्रेस के लिए विनाशकारी हैं राहुल। वहीं नरेंद्र मोदी पर जताया अपना भरोसा। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन, बैंक चेयरमैन पर लगाया घोटाले का आरोप। जंजैहली के शंकर देहरा में नकली करेंसी के साथ 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस ने किया मामला दर्ज, तफ्तीश शुरू। और वल्लभ कॉलेज कैंपस में 2 गुटों में हुई झड़प, एबीवीपी कार्यकर्ता घायल, पुलिस ने किया क्रॉस मामला दर्ज। देश में केंद्र सरकार द्वारा एक बेहद महत्वपूर्ण योजना शुरू की जा रही है, जिससे हर गरीब आदमी को भरपेट खाना मिलेगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी बिल की। हिमाचल प्रदेश में यह योजना 20 अगस्त से शुरू होने जा रही है। यह जानकारी प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री GS बाली ने दी। उन्होंने कांगड़ा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी साझी की। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री GS बाली ने कांगड़ा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि फूड सिक्योरिटी बिल पास होने से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने भी इसकी तैयारियां कर ली है। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली जाकर एक बैठक में भी भाग लिया है। वहीं बाली ने अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि इस योजना के रूपरेखा को सकारात्मक रूप से अमल में लाया जाए। उन्होंने बताया कि वह इस संबंध में इसी महीने के अंत तक अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको खाना इज्जत और सम्मान के साथ मिले, पेट भर के मिले, उसके लिए फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो ऑर्डिनेंस जो है वो आया और इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद पूरे देश में इंक्लूडिंग हिमाचल जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा नीडी हैं, आइया और जो गरीबी रेखा से नीचे गरीब लोग हैं उनको अनाज पूरी तरह से मिले। वहीं GS बाली ने बताया कि हिमाचल में यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस पर 20 अगस्त को लागू कर दी जाएगी। बाली ने बताया कि जिन जिलों को चीनी नहीं मिल पाई है उन्हें जल्द ही चीनी मुहैया करवाई जाएगी। वहीं उन्होंने परिवहन निगम पर अपनी बात रखते हुए कहा, जिसके लिए बाली ने केंद्र के समक्ष इस बात को उठाने की बात कही है। लोगों को किस चीज की जरूरत है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो सवेरे गरीब आदमी चाय पीता है उसको चीनी चाहिए, तो पूरी चीनी जो है मैं एक मुश्त दे देंगे। जब हमारी चीनी आएगी तो जो महीने मई और जो जून का जो रह गया है कोटा, जून और जुलाई का मई में दे दी है, जून और जुलाई का जो रह गया वो अगस्त में, अब 3 महीने की चीनी। देश में अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है। ऐसे में फूड सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत गरीबों को 2 वक्त का भरपेट खाना मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, कांगड़ा। लोकसभा के आम चुनाव अब नजदीक हैं और ऐसे में जनता के बीच मंत्रियों के दौरे भी शुरू हो गए हैं और जनता को रिझाकर वोट अपने पक्ष में करने की कवायद भी जोर पकड़ने लगी है। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा सिरमौर जिला के नारक में, जहां कैबिनेट मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने पहुंचे। शांडिल आगामी चुनावों के मद्देनजर लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का बखान करते हुए भी नजर आए। भले ही लोकसभा चुनाव के लिए अभी वक्त हो, लेकिन पार्टियां अभी से ही लोगों को रिझाने की कवायद में जुट गई है। कहीं पर शिलान्यास हो रहे हैं तो कहीं पर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं, तो कहीं पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों का बखान किया जा रहा है। ऐसा ही नज़ारा सिरमौर के पच्छाद विकासखंड नारंग में देखने को मिला, जहां पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने लोगों की समस्याएं तो सुनी ही, साथ ही 4.5 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन पजेली का शिलान्यास भी किया गया।
इस दौरान शांडिल ने सरकार की नीतियों का खूब बखान भी किया। शांडिल ने कहा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए प्रति भवन कर दिया गया है। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह भी आश्वासन दिया कि उनके वेतनमान जैसी मांगों के बारे में केंद्र सरकार को अवगत करवाया गया है और जल्द ही उनकी समस्याएं हल कर दी जाएगी। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं या जो हेल्पर हैं, उन सब की भी हमें एक समय पर अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, आपका मानदेय बढ़ाना है। तो इसके लिए हम कार्यरत हैं। मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप लोगों को, ये नहीं मैं कहता कि कभी किसी पार्टी के दबाव में या किसी विचारधारा के दबाव में आप आए, नहीं। मैं ये जरूर कहूँगा कि आप खुद सक्षम हैं, आप खुद अपने में काबिलियत रखते हैं। आप में से कोई भी जो थोड़े से औरों से ज़्यादा पढ़े लिखे हों, जो वोकल हो सकते हैं, जो अपनी बात बोल सकते हैं, वो अपनी समस्याओं को अंकित करें और हमारे जो दफ्तर में आए या जैसे अब हम आपके पास आए, ऐसे प्रतिवेदन आप स्वयं भी दे सकते हैं। आपको बता दें कि जल्द ही लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मंत्रियों के तूफानी दौरे भी शुरू हो गए हैं और लोगों को रिझाने की कवायद भी। लेकिन मंत्रियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि यह पब्लिक है, सब जानती है। के न्यूज के लिए सिरमौर से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। The premier institution of competitive exams preparation since 2000. Sachdeva College, Mandi. Providing syllabus completion and tuition batches for class 9th, class 10th, plus 1 and plus 2. Medical, non-medical and commerce. Here is golden opportunity for 10 plus 2 pass out and compartment student to join coaching for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. Also bank PO and bank clerk, SSC, Army, HP Police, TET and other competitive exams preparation. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal session, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आसाम राइफल में तैनात एक नायब सूबेदार कुछ दिन पहले गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से गायब है। ये शख्स जिला ऊना के अंतर्गत मुबारकपुर क्षेत्र के पास लगते गांव गढ़ का रहने वाला है और अभी तक न तो पुलिस प्रशासन और न ही सेना के लोग गायब हुए इस फौजी का कोई सुराग लगा पाए हैं। फौजी के परिवार ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से नायब सूबेदार प्रभात सिंह को जल्द खोजने की गुहार लगाई है। नायब सूबेदार प्रभात सिंह, जो कुछ दिन पहले से गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से अचानक गायब हो गए, उसका पता अभी तक भारतीय सेना भी नहीं लगा पाई है। सूबेदार प्रभात सिंह का तबादला शिलांग से मणिपुर के लिए हुआ था। प्रभात सिंह ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से अपने घर पर फ़ोन किया था, जो बात करते करते अचानक कट गया। उसके बाद प्रभात सिंह से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर प्रभात सिंह का सामान जरूर मिला है। 33 वर्षीय प्रभात सिंह असम राइफल में बतौर नायब सूबेदार तैनात है। उनके परिवार ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से लेकर भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री तक से प्रभात सिंह को खोजने की गुहार लगाई है।
वहीं गांव के उप प्रधान मुकेश कुमार ने भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि इस मामले में सरकार गंभीरता दिखाए और जल्द लापता प्रभात सिंह का सुराग लगाए। से पोस्टिंग जा रहे थे मणिपुर के लिए, रास्ते में गुवाहाटी स्टेशन पर तक इनसे बात होती रही, लेकिन दूसरे दिन इनका सामान जो है वो वहाँ पे फरकटी स्टेशन है वहाँ पे मिला। उसके बाद वहाँ से फरकटी से जो जीआरपी थाना था उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया। उसके बाद हमें पता चला कि ये ऐसे ऐसे गुम हो गए, सामान उनका मिल गया। और उसके बाद हमने वहाँ क्या कार्रवाई हो रही है वो तो असम राइफल को पता होगा, लेकिन यहाँ पे हमने सीएम साहब को, गवर्नर साहब को और डीसी साहब को और माननीय होम मिनिस्ट्री को और इनके एक डीजीपी को असम राइफल के लिख के भेजा था। उसमें अभी तक सिर्फ डीसी साहब का जवाब आया। उन्होंने एसपी को डायरेक्शन दी है कि आप इस मामले को अच्छी तरह से इसकी तहकीकात करें, और उसके बाद अभी तक कोई और रिस्पॉन्स नहीं आया अभी उधर। वहीं प्रभात सिंह के बेटे ने सेना के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि सेना द्वारा उन्हें किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही है। 1 महीना बीत जाने के बाद भी प्रभात सिंह का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हमें 8 जून को वहाँ से चले थे शिलोंग से पापा, तो 8 तारीख को रात 8 बजे तक बात हुई। उसके बाद बात नहीं हुई उनके साथ हमारी। तो तीसरे दिन हमें जून के असम ने फ़ोन किया था कि आपके पापा का सामान मिला कि पर वो हमें नहीं मिले। तो फिर हमें वो फ़ोन करते हैं कि पूछते हैं कि घर पे तो नहीं आए। हमने बोला नहीं आए। उसके बाद वो फिर उन्होंने 3-4 दिन हमें फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने नहीं पूछा नहीं दोबारा। फिर हम ही करते हैं फ़ोन, तो बताते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, बस यही बताते हैं। वो आगे वो कुछ नहीं बताते। सूबेदार प्रभात सिंह के परिवार ने प्रभात सिंह को ढूंढने के लिए सेना के अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश सरकार और भारत सरकार के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री तक के पास गुहार लगा दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अचानक लापता हुए फौजी जवान को ढूंढने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, उन्ना। उत्तराखंड और किन्नौर में घटी प्राकृतिक आपदा के चलते गीता आश्रम और गीता आदर्श विद्यालय सोलन के स्टाफ और बच्चों ने करीब 1,15,000 रुपए की सहायता राशि इकट्ठी की है। गीता आदर्श विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी ने करीब 40,000 की राशि किन्नौर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष को भेजी है, जबकि 72,000 रुपए की राशि को उत्तराखंड आपदा प्रभावितों की मदद के लिए जारी किया गया है। गीता आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में स्कूल प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन हेमराज गोयल ने कहा कि उत्तराखंड और किन्नौर के आपदा प्रभावितों की मदद के लिए धनराशि जुटाने में स्कूली बच्चों सहित स्टाफ ने बढ़ चढ़कर सहयोग दिया है। इसके तहत स्कूल की तरफ से 35,000, चेयरमैन ने 5100, स्कूल में अध्यापकों ने मिलकर 7,000 और स्कूल वेलफेयर गीता सोसाइटी की तरफ से 31,000 रुपए सहित दुर्गा माता ट्रस्ट मुरारी मार्केट की तरफ से 31,000 रुपए की राहत राशि जुटाई गई है। उन्होंने आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राहत राशि जुटाने के लिए शहरवासियों का आभार प्रकट किया है। 42,000 रुपए की राशि दो संस्थाओं में दी है, जो कभी खुद अपने एग्जिस्टेंस के लिए लोगों से भीख मांगती। आज ये दिन संपन्न हो गई है कि परमात्मा ये लोगों के दुख में भी तकलीफ होने के लिए कर रही है। उत्तराखंड और किन्नौर में हुई त्रासदी ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। वहीं इस मौके पर देश में एकता देखने को मिल रही है। पूरे देश से लोग पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए सोलन के गीता आदर्श विद्यालय और गीता आश्रम का यह प्रयास सराहनीय है। के न्यूज़ के लिए सोलन से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉडर्न हाईटेक स्कूल दियारगी में जारी 3 दिवसीय जूडो प्रशिक्षण शिविर सोमवार को संपन्न हो गया। इस मौके पर जिला जूडो संघ के प्रधान दिनेश कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दिनेश कुमार ने जूडो शिविर में मौजूद खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। एक ऐसा खेल जिसमें खाली शारीरिक तौर पे मजबूत होना ही जरूरी नहीं है, कब काम करना है, कब कैसे ग्रिप करना है, कैसे कितनी देर होल्ड करना है, ये सारी मानसिक तौर पे की हुई तैयारी।
वहीं संघ के जिला सचिव जोगिंदर आजाद ने कहा कि इस खेल में बच्चों का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जूडो खेल को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होता रहना चाहिए ताकि बच्चों को खेल की बारीकियों के बारे में भी जानकारी मिल सके। जूडो एक सरकारी खेल होने के कारण जो है स्कूलों में इसका सिलेबस भी चला हुआ है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जितने भी सरकारी स्कूल है और जो गरीब बच्चे हैं जो उन स्कूलों में पढ़ते हैं, वो जो अच्छी प्रतिभा है उनको हम आगे निखारने में, उनको आगे लाने में जो है हम प्रयासरत रहेंगे पूरी तरह से। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा इसके लिए। इसके लिए हम जो भी उच्च शिक्षा अधिकारी है उनसे जो है संपर्क करेंगे और इस बारे में जो अपनी गतिविधियाँ बढ़ाएंगे। इस गेम को खेला जाता है और इसमें अलग अलग भाग में इस गेम को खेला जाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ग्रिपिंग, थ्रोइंग और लॉकिंग। के न्यूज के लिए कैमरामैन दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंडी में शायद ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां पर लोगों को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। इन दिनों रविनगर में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग सीवरेज की समस्या से खासे परेशान हैं, लेकिन आईपीएच विभाग इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। लोगों ने आरोप जड़े हैं कि आईपीएच विभाग को कई मर्तबा शिकायत करने के बावजूद विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये सिर्फ तस्वीरें हैं। यदि वास्तविकता से आपको रूबरू होना पड़े तो आप मुंह पर कपड़ा रखे बिना इस स्थान से नहीं गुजर पाएंगे। यह तस्वीरें हैं रविनगर की, जहां पिछले एक हफ्ते से सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों के भीतर पहुंच रहा है, जिसकी वजह से लोगों को अपने ही घरों में रहना दूभर हो रहा है। वहीं यह लोग बदबू की वजह से ना कुछ खा पा रहे हैं और ना ही अपने घरों में ढंग से बसर कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने के न्यूज की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें सीवरेज की समस्या से जहां खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनके बच्चे भी बीमारी के चपेटे में आ रहे हैं। हमने इतनी बारी फोन किए हैं, देखो कोई नहीं हमारी सुन रहा है यहाँ पे। और इतनी बारी देखो पीछे से भी कितना पानी आ रहा है, डंगा हमारा गिरने वाला हो गया है और इतना गंद पड़ा है। बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, इतनी बास पड़ रही, मेरा तो बेटा भी बीमार हो गया इतना। लोगों ने आईपीएच विभाग पर सीधे तौर पर आरोप जड़े हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह कई बार आईपीएच विभाग को इस समस्या से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन विभाग में बैठे अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। हमारे घर में बहुत पानी भरा हुआ है, हमको खाने खूने की भी बहुत तंगी हो रही है ना। और यहाँ पे पीछे से डंगे से पानी आ रहा है जो हमारे घर में बहुत भर चुका है। इधर देखो, इधर बहुत पानी भरा हुआ है ना, और ऊपर से आ रहा है पानी। हमने बहुत कंप्लेंट की, कोई हमारी कुछ नहीं सुन रहा है। हम 2-3 हफ्ते हो गए फ़ोन करते करते उनको, सीवरेज वाले को कोई नहीं कुछ बोल रहा है। और इधर बहुत गंद है, बड़ी गंदी बात आ रही है इधर। वहीं मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष लक्ष्मेंद्र गुलेरिया ने बताया कि रविनगर के लोगों ने संबंधित विभाग पर केस करने का मूड बना लिया है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए लड़ना हर नागरिक का हक है। क्या करना है कि बार बार आईपीएच विभाग को खबर देने के बाद भी विभाग नहीं चेत रहा है और इन लोगों के मत को नहीं आ रहा है, तो इन्होंने अगर मन बना लिया है कि ये प्रदूषण विभाग बिलासपुर को और प्रदूषण विभाग जो हमारा शिमला में उनको, और उसके बाद जो प्रदूषण मंत्रालय हमारा दिल्ली में, उनको शिकायत करने का इन्होंने मन बना लिया है। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है, क्योंकि इनके घर में कुआं भी है। उस कुएं के अंदर जो है ये सीवरेज के कीटाणु पहुंच चुके हैं। अगर विभाग समय पर चला जाता है तो ये लोग जो हैं इस घर के जो जहां 5 जो मेंबर हैं, ये मन बना चुके हैं कि क्यों ना आईपीएच विभाग के ऊपर एफआईआर लॉन्च कर दी जाए। गौर है कि रविनगर के लोग सीवरेज की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन विभाग के सुस्त रवैये को देख स्थानीय लोगों ने भी विभाग पर कानूनी शिकंजा कसने का मन बना लिया है। अब देखना होगा कि क्या लोग विभाग पर कार्रवाई करते हैं या फिर विभाग लोगों को समस्या से निजात दिलाता है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।